आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं दिलीप कुमार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ यूज ऑफ हेड, जिसका अर्थ होता है हेड का अर्थ है के पास था या के पास थे। तो इसका प्रयोग जो है वह पास्ट टेंस के लिए किया जाता है और पास्ट टेंस के अंदर के पास था या के पास थे के लिए हेड का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होने पर हेड का ही प्रयोग है। बहुत इजी है, तो हम एक एक करके सारे सेंटेंस एफर्मेटिव के करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम शिवाजी के पास एक तलवार थी, तो शिवाजी जो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, शिवाजी, तो शिवाजी हैड ए स्वॉर्ड, तलवार को बोला जाता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बना शिवाजी हैड ए स्वॉर्ड। उसके पास एक कोट था, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वह के पास एक कोट था तो उसके लिए उसके लिखा है, तो सब्जेक्ट जो है उसमें रहेगा ही हैड ए कोट, ही हैड ए कोट। नेक्स्ट है किसान के पास दो बैल थे, तो किसान को क्या बोला जाता है, किसान को फार्मर बोला जाता है। किसान को फार्मर हैड टू ऑक्सन, ऑक्स की सेकंड जो बहुवचन फॉर्म जो होगी ऑक्सन। नेक्स्ट है हमारे पास 3 दिन थे, तो हमारे को बोलते हैं वी, और हमारे पास 3 दिन थे, हमारे पास 3 दिन थे। वी हैड 3 डेज, वी हैड 3 डेज, और यहाँ पर हमारे पास 3 दिन थे, हमारे के लिए भी हमारे पास 3 दिन थे। मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी, तो मेरे पास, तो मेरे के लिए यहाँ पर माई ना लेकर हम क्या लेंगे, मेरे पास, यानी मेरे पास आई हैड ए एक्स, हमारे पास यानी मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी, आई हैड ए एक्स। तुम्हारे पास एक बांसुरी थी, तो तुम्हारे के लिए आ जाएगा यू हैड ए फ्लूट, तुम्हारे पास एक बांसुरी थी फ्लूट, तो तुम्हारे पास एक बांसुरी थी। मेरे दोस्त के पास 3 शर्ट थे, मेरे दोस्त के पास 3 शर्ट थे। माई फ्रेंड हैड 3 शर्ट, माई फ्रेंड हैड 3 शर्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड हैड 3 शर्ट। मेरे दोस्त के पास 3 शर्ट थे, उनके पास एक कुआं था, उनके पास, उनके के लिए क्या नहीं, उसके नहीं है, उनके है, यानी बहुवचन में होगा। और दे हैड ए वेल, उनके पास एक कुआं था, उसके एक बच्चा था, उसके अर्थात ही हैड ए चाइल्ड, उनके पास एक बच्चा था। एक नेक्स्ट इसके अंदर एफर्मेटिव के बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। शिवाजी के पास एक तलवार नहीं थी, तो जितने भी सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने बना चुका हूं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके स्ट्रक्चर में हेड के साथ में नॉट लगा देना है। पहले भी बात बता चुका हूं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग बहुत आसान है। जैसे शिवाजी के पास एक तलवार थी, तो इसके अंदर सभी के पीछे नहीं लग जाएंगे। शिवाजी के पास एक तलवार नहीं थी, उसके पास एक कोट नहीं था, किसान के पास 2 बैल नहीं थे, तो इसमें आपको हेड के बाद में नॉट लगाना है। बहुत आसान है, तो हम यहाँ लिखेंगे शिवाजी हैड नॉट ए स्वॉर्ड, शिवाजी के पास एक तलवार नहीं थी। नेक्स्ट है क्या शिवाजी के पास एक तलवार थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सभी के आगे क्या लग जाएगा, क्या शिवाजी के पास एक तलवार थी, क्या उसके पास एक कोट था, क्या किसान के पास 2 बैल थे। तो बहुत आसान है, हेड को आगे ले जाओ। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस बनाए इसमें से हेड को आगे लेके चले जाओ और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो क्या शिवाजी के पास एक तलवार थी, तो यहाँ लिखा था शिवाजी हैड ए स्वॉर्ड, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हैड शिवाजी ए स्वॉर्ड। आपको लिखना पड़ेगा हैड शिवाजी ए स्वॉर्ड, हैड शिवाजी ए स्वॉर्ड, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक प्रश्न हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तक। आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाते समय किस चीज का ध्यान रखेंगे कि आगे हेड है और साथ में नॉट भी है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, इस 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या शिवाजी के पास एक तलवार नहीं थी, क्या भी लगेगा और नहीं भी लगेगा। तो आपको बनाना बहुत आसान है। जो नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाए थे उसमें नोट पहले से लगा हुआ है, उसमें से हेड को निकाल के आगे लेके चले जाओ। तो क्या शिवाजी, तो आगे पहले क्या आएगा, स्ट्रक्चर से बनाते जाए हेड, उसके बाद में शिवाजी हैड शिवाजी नॉट ए स्वॉर्ड, बिल्कुल आसान है।
तो बाकी के सेंटेंस आप स्वयं बनाएंगे जिससे आप ये चीजें सीख सके। अब हम चलते हैं 3 अलग रूल्स को समझने के लिए, कुछ ऐसे और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और हेड के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है उसके बाद में बिफोर आता है तो यहाँ पास्ट सिंपल होता है। पास्ट सिंपल यदि बिफोर आता है तो बिफोर के बाद का टेंस जो होगा वो पास्ट सिंपल होगा, और जो पहले वाला होगा वो कौन सा होगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जिसकी यह दे रखा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के बिफोर पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो जो क्रिया पहले हो चुकी है उसके लिए हमारे पास क्या आया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट है, यदि बिफोर के स्थान पर आफ्टर आ जाता है तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पीछे आएगी और आगे पास्ट सिंपल आ जाएगा। जैसे राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन। तो राम जो है अपने ही हैड लर्न हिज लेसन, उसने अपना लेसन याद करने के बाद में वो काम किया, राम स्कूल गया। राम वेंट स्कूल, राम स्कूल गया। अपने ही हैड लर्न हिज लेसन, अपने लेसन को याद करने के बाद। ही वेंट आउट, और वह बाहर चला गया। द रेन हैड स्टॉप्ड। तो जब रेन जो है वो स्टॉप हो चुकी थी, जो बरसात रुक चुकी थी, उसके बाद में वह बाहर गया। नेक्स्ट है, इसमें इसी बात को अलग तरीके से भी कहा जा सकता है, भूतकाल में होने वाली दो क्रमशः क्रियाओं में पहले होने वाली। यही बात यहाँ पर भी हुई थी कि पहले जो घटना घटेगी उसमें हमेशा हेड का प्रयोग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे व्हेन आई हैड रिटन ऑल इनविटेशन कार्ड, जब मैंने सारे इनविटेशन कार्ड लिख लिए, आई पोस्टेड देम, मैंने उनको पोस्ट कर दिया। व्हेन ही हैड वॉश्ड द राइस, जब उसने चावल धो दिए, ही बॉइल्ड देम, उसने उसको बॉईल कर दिया, उसको उबाल दिया। तो बहुत सिंपल है, एक बार समझ में न आने पर वीडियो को पुनः देखें और आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।